मैच ग्लिच होने के कारण भाई, इंटरनेट ग्लिच होने के कारण वापस से डिस्कनेक्ट हो गया। सभी के सभी प्लेयर्स को निवेदन है, वापस से आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ठीक है। सभी के सभी प्लेयर्स से निवेदन है, ज्वाइन कर लो। वापस रिकनेक्ट हो गया है। स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट ग्लिच के कारण, और इसलिए मैंने स्ट्रीम एंड कर दिया। लेकिन देसी प्लेयर्स की बात की जाए, 2v2 का ये मुकाबला गाइस, डेल्टा के दो प्लेयर्स सामने की तरफ, एक ग्रेजी सोलो प्लेयर और उनके टीममेट पीएलएक्स यामादा यहाँ पे सोलो प्लेयर। तो देखते हैं गाइस ये दोनों टीममेट्स यहाँ पे क्या जलवा दिखा पाते हैं, या फिर कोई और ही सोलो प्लेयर ये टूर्नामेंट का विनर बन जाएगा। ध्यान से याद रखना गाइज आप सभी को कि जो भी टूर्नामेंट, ये जो भी मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, ये मैचेस अगर कोई जीतता है बंदा, तो उसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है जेडी सर्वर के ऊपर, और अब आपको आपको प्राइस पोल जरूर से मिल जाएगा। डेल्टा रिफ्रेश, डेल्टा भरत, डीएल भरत, ये दोनों प्लेयर्स अपनी तरफ से तो बेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। अभी भी ये दोनों प्लेयर्स ट्राई करेंगे यहाँ पे कि अपनी तरफ से तो एक बढ़िया सा कमबैक जरूर से देंगे लोग। बात की जाए ग्रेजी की, तो ग्रेजी जरूर से यहाँ पे लेट करते हुए ग्रेजी की तरफ से ग्रेनेड जरूर से कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, क्या डेल्टा के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही बड़ा हो सकता है ये आखिरी का यहाँ पे जोन? ये मैच 18 प्लेयर्स के साथ था, फिर भी ये लास्ट जोन तक यहाँ पे टिका रहा है। सभी के सभी प्लेयर्स अपनी तरफ से फुल ट्राई करेंगे। दो यहाँ पे टीममेट्स, सामने की तरफ दो सोलो प्लेयर्स। तो इसके अंदर अगर जो टीम्स फाइट ले रही हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी टीम्स फाइट ले रही हैं, और अगर कोई तीसरा बंदा आके यहाँ पे थर्ड पार्टी के देता है, तो उसके लिए सोने पे यहाँ पे सुहागा जैसा सीन हो सकता है। चार प्लेयर्स ऑलरेडी स्टिल वेटिंग। देखते हैं यहाँ पे ये चार प्लेयर्स में से आज का सबसे पहला यानी कि फर्स्ट विनर कौन होगा। गाइस नेटवर्क ग्लिच के कारण ये फर्स्ट जो मैच है वो जरूर से थोड़ा सा अटक गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था स्ट्रीम, और वापस से ये स्ट्रीम चालू हो चुका है। ग्रेजी की बात की जाए गाइस, तो ग्रेजी यहाँ पे जरूर से होल्ड करके बैठे हुए हैं प्लेयर्स, उनके एग्जैक्ट नीचे की तरफ बात की जाए तो रिफ्रेश एंड भरत, ये दोनों प्लेयर्स होल्ड करके बैठे हुए, यानी कि ये लास्ट जोन पूरी तरह से यहाँ पे हार्ड कवर्स के बीच में, यानी कि कह सकते हो बहुत सारे मकान के आजू बाजू, और ये जोन गाइस पूरी तरह से यहाँ पे वेस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ और भवन के आसपास के एरिया के अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या लगता है गाइस, ये चार प्लेयर्स में से कौन सा वो पहला प्लेयर होगा जो कि ये सुपर डुपर निकाल के जाएगा? क्योंकि मुझे तो थोड़ी सी प्रिडिक्शन में भी शंका हो रही है, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ पे सिनारियो निकल सकता है। सामने की तरफ देसी प्लेयर्स पीएलएक्स यामादा टीम को होल्ड करते हुए, ग्रेजी की बात की जाए तो टीम 6 के ग्रेजी यहाँ पे जरूर से अकेले सोलो प्लेयर अभी तक स्टिल सर्वाइविंग, और टीम 5 यानी कि टीम डेल्टा की तरफ से भरत एंड रिफ्रेश पार्टी जोन जरूर से आगे बढ़ चुका है गाइस। 10 मेडिकेट्स उनके पास, रिफ्रेश की तरफ से एक तगड़ा रश। देखते हैं गाइस क्या यहाँ पे का हील बैटल की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर एक रश देखने को मिल सकता है। ग्रेजी की तरफ से यहाँ पे मेडिकेट्स लगाना चालू हो चुका है, यानी कि हील बैटल की तरफ जाएंगे, और इसी के साथ गाइस रिफ्रेश एंड भरत, ये दोनों के दोनों प्लेयर्स जरूर से यहाँ पे जोन के साथ एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल रहा है। ये हील बैटल दोनों प्लेयर्स के बीच में हो चुकी है। देसी प्लेयर्स एंड ग्रेजी, ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पे जरूर से एक के बाद एक मेडिकेट्स लगाना चालू कर चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए एडवांटेज, तो देसी प्लेयर्स के पास थोड़ा सा कम है। उनके पास आखिरी की ये 3 मेडिकेट्स बचे हुए, सामने की तरफ ग्रेजी उनके पास अभी भी 5 मेडिकेट्स। तो क्या लगता है गाइस, क्या देसी प्लेयर्स और इसी के साथ फिनिश होते हो, और अकेले वन मैन आर्मी टीम 6 के ग्रेजी, जो कि 4 एलिमिनेशन के साथ सबसे ज्यादा किल्स और ये सुपर डुपर नाम करते हो, और आज के फर्स्ट मैच के विनर हमारे ग्रेजी बनते हो। तो जैसे ही आप मैचेस जीतते हो, उसके बाद आप जरूर से एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी प्लेयर फर्स्ट आया उसको यहाँ पे ये प्राइस पोल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो पॉइंट्स टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल समझा दी जाएगी। बात की जाए यहाँ पे ग्रेजी की, तो ग्रेजी यहाँ पे 4 एलिमिनेशन के साथ फर्स्ट वन #1 की ये पोजीशन जरूर से प्राप्त करते हुए, और साथ साथ में 4 एलिमिनेशन भी उनके पास जरूर से हुए। सेकेंड नंबर पे बात की जाए डीसी प्लेज एंड टीम, जो कि यहाँ पे एंड तक सरवाइव की थी। एंड तक यहाँ पे एक हील बैटल हुई, और इस हील बैटल के अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज, थोड़ी सी मेडिकेट्स की कमी, और इसी के कारण ये यहाँ पे सेकंड मैच हारते हुए सेकंड प्लेस पे आते हैं। उनके पास यहाँ पे अभी बहुत सारे मौके आने वाले, तो वेट करते हैं नेक्स्ट मैच के अंदर। बाकी टीम डेल्टा एक भी फिनिशेस के साथ नहीं, 3 किल्स। प्रेडेटर की बात की जाए, अनहोपेक्स की बात है, ये दोनों प्लेयर्स स्टार्टिंग के जरूर से अग्रेशन दिखा रहे थे, ये 3 किल्स निकाले थे।
5 किल्स कुल मिला के निकाले, लेकिन एंड में आते हैं तो वो भी फिनिश हो गए। और आज की सबसे अनलकी टीम एस राजवीर रेड्डी। तो गाइज हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कस्टम रूम जो है वो क्रिएट होने वाला है और ये पूरी तरह से ओपन होने वाला है। मैं ज़रूर से आपका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। सॉरी गाइज, क्या बोलते हैं, मेरे को डुओ फॉर्मेट क्रिएट करना था। यहाँ पे डुओ फॉर्मेट के लिए प्ले टू विन सबसे पहला मैच यहाँ पे होने वाला है। प्ले टू विन बाय जेड ई स्पोर्ट। मैं अभी इसको कॉपी कर लूँगा यार। और गाइस डुओ फॉर्मेट के लिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे मैच बनता हुआ देखने को मिल जा रहा है। सभी के सभी प्लेयर्स से निवेदन है जल्दी से जल्दी गाइस ज्वाइन करें। रूम आईडी है 554, पासवर्ड यहाँ पे ओपन है, पूरी तरह से ओपन होने वाला है। एसएस ले लिया, कहाँ पे भेजना है? एसएस भेजना है आपको टीम जो जेडी स्पोर्ट्स का सर्वर है वहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। जेडी स्पोर्ट्स का जो सर्वर है वहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट आपको भेजना है और आपको जो मन चाहा प्राइस है वो जरूर से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट रूम हमारा गाइस हमारा यहाँ पे बन चुका है और पूरी तरह से ओपन है। यूआईडी आपको मैं रूम आईडी दे देता हूँ। रूम आईडी है गाइज 554, ठीक है। तो सभी प्लेयर्स से निवेदन है जल्दी से जल्दी गाइज ज्वाइन करें। नेक्स्ट रूम यहाँ पे हमारा डुओ फॉर्मेट के लिए तैयार हो चुका है। जो भी प्लेयर जीतता है यहाँ पे, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो प्राइज मनी है उनको जीतने का चांस मिलेगा। 4 प्लेयर्स यहाँ पे देख रहे हैं। जितने भी प्लेयर्स आप बुलवा सकते हो, जितने अपने फ्रेंड्स बुलवा सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन करवाओ। सभी की सभी मैचेस यहाँ पे मुंबई मैप के लिए होंगे, लेकिन 3 फॉर्मेट के अंदर, यानी कि सोलो, डुओ और स्क्वाड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। गाइस जल्दी से ट्राई करो और अपने प्लेयर्स को यहाँ पे इनवाइट करो। यहाँ पे पूरी तरह से ओपन मैचेस हो रहे हैं। ओपन यहाँ पे ये जो रूम्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं बिना पासवर्ड के। फर्स्ट मैच के हमारे आज के विनर हैं वो है यहाँ पे राइजिंग स्टार के ग्रेजी भाई। डेल्टा का फुल फुल नाम डार्क लेगेसी है। सॉरी गाइज, मैं माफी चाहूंगा जूम वाइटी, सॉरी। मैं डेल्टा ई स्पोर्ट्स को जानता हूँ इसी के कारण। बाकी डार्क लेगेसी एक नए क्लैन है तो मुझे पता नहीं है। मैं माफ़ी चाहना चाहूँगा कि मैंने गलत नाम प्रोनाउंसिएशन कर दिया। तो गाइस जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। 554 रूम आईडी है, पासवर्ड है नन। प्ले टू विन बाई जेडी स्पोर्ट्स। जो भी प्लेयर फर्स्ट आएगा, ठीक है, जो भी प्लेयर फर्स्ट आएगा उसको पॉइंट्स टेबल का एसेस ले लेना है। और जो जेडी स्पोर्ट्स का सर्वर है, ठीक है, जो भी जेडी ई स्पोर्ट्स का सर्वर है उसके अंदर आपको ज्वाइन ज्वाइन करके वो एसेस आपको दिखाना है। तो आपको जो प्राइस पुल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी गाइस ज्वाइन करो और ये रूम पूरी तरह से फिल करवा दो। अभी भी 10 प्लेयर्स, 13 मिनट्स का टाइम बचा। आखिरी 1 मिनट का टाइम, जब तक टाइम बचेगा तब तक के लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो मैच था वो 18 प्लेयर्स के साथ ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं था। और जो प्लेयर हमारे आर एस ग्रेजी थे वो ये फर्स्ट मैच यहाँ पे जरूर से जीत के गए। ऑलरेडी 12 प्लेयर्स आर इन्वॉल्व इन टू अ कस्टम। 16 प्लेयर्स, धीरे धीरे प्लेयर्स की डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे। प्लेयर्स आना, इन्वॉल्व होना चालू हो चुके हैं। और साथ साथ में गाइस जेडी स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कस्टम रूम्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो आपको इस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करना चाहिए। 3 प्लेयर्स अभी भी स्टिल वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो इस रूम के बारे में, और प्राइज मनी जीतने के लिए आप उनको मदद कर सकते हो। 24 प्लेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या गाइस स्टार्ट कर दिया जाए या फिर रूम फिल होने तक का वेट किया जाए? आपके ऊपर निर्भर है, क्या ये मैचेस स्टार्ट कर दिया जाए या फिर रूम फिल होने तक का वेट किया जाए, क्योंकि 24 प्लेयर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं इसके अंदर। और अगर रूम फिल हो जाता है तो भी ये मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये 1 मिनट का टाइम जब बाकी रहेगा रूम यहाँ पर डिस्क्लोज होने में, तब ये मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे।
टीम्स यहाँ पे तैयार हैं अपने डुओ, जो कह सकते हो डुओ टीम, यहाँ पे सभी की सभी टीम्स तैयार हैं। बाकी के सभी प्लेयर्स का भी वेटिंग हो रहा है। ओपन पूरा टूर्नामेंट है, ओपन रूम्स होंगे। कोई भी प्लेयर्स को यहाँ पे कुछ भी एंट्री फीस या फिर कह लो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आना है, खेलना है और ये जीतना है। ये लगातार यहाँ पे 5 बजे तक चलने वाला, तो जल्दी से जल्दी गाइज रूम फिल करो। जितना जल्दी आप रूम फिल करोगे उतना जल्दी एक नेक्स्ट रूम यहाँ पे क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी गाइज रूम फिल करवाओ। मैं यहाँ पे रखता हूँ 50 प्लेयर्स, ठीक है। 50 प्लेयर्स पे यहाँ पे ये डुओ फॉर्मेट का जो मैचेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ओनली 50 प्लेयर्स, चलो 50 प्लेयर्स करवा दो जल्दी 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 गाइस। ओनली 50 प्लेयर्स हमें चाहिए इस डुओ फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए। कुंग फू पांडा, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं। डार्क लॉर्ड, क्या नाम बताया था? यहाँ पे डार्क लेगेसी, ओके। यानी कि डीएल की जो ये जो नई टीम है वो है डार्क लेगेसी। और इस टीम ने यहाँ पे ज़रूर से इस बार इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया। मुझे थोड़ी सी चैट बॉक्स के अंदर भी भाई वो चाहिए, एक शोर शराबा चाहिए, एक कमेंट्स होने चाहिए कि भाई टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे प्राइस पूल दिए जा रहे हैं। तो गाइज कमेंट करो यार, चैनल के अंदर कमेंट करो। और ये चैट बॉक्स को थोड़ा सा एक्टिव कर दो अपनी बातचीत से। नेक्स्ट रूम भाई, जितना जल्दी आप प्लेयर्स भरोगे उतना जल्दी रूम बनेगा। जितना आप लेट करोगे उतना जल्दी आपके पास चांस कम रहेगा। तो 50 प्लेयर्स करवाओ गाइस, 50 प्लेयर्स ओनली। 14 प्लेयर्स और बाकी हैं, जल्दी करवाओगे उतना जल्दी रूम स्टार्ट होगा, उतना जल्दी रूम कंप्लीट होगा, उतना जल्दी नेक्स्ट रूम बनेगा, ठीक है। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं गाइस, 3 बज चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सिर्फ स्पेक्टेटेड नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको खेलने आना है, ठीक है। जल्दी गाइस ज्वाइन करो और चैट बॉक्स थोड़ा सा एक्टिव करवा दो यार। चैट बॉक्स थोड़ा सा एक्टिव करवाओ, थोड़ी बातचीत करो। चलो 2 प्लेयर्स और, चलो 2 प्लेयर्स और, 2 प्लेयर्स और ये मैच यहाँ पे स्टार्ट। 2 प्लेयर्स और ये मैच यहाँ पे स्टार्ट। फाइनल वार्निंग है, सभी के सभी प्लेयर्स स्टार्ट कब करोगे? 40 प्लेयर्स पे। 40 प्लेयर्स होते ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बुआन गेमिंग वाइट टी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस चैनल पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा, प्लस आपको यहाँ पे रूम पे भी एक्टिव रहना। 40 प्लेयर्स पे स्टार्ट होगा जल्दी यार। 2 प्लेयर्स और, एक प्लेयर और करवाना है बस, मैं स्टार्ट कर दूंगा। बस एक प्लेयर और, बस एक प्लेयर और गाइस, जहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो ढूंढो, और यहाँ पे ये मैच हमारा स्टार्ट होता हो। सभी के सभी प्लेयर्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं। और ये मैच यहाँ पे जो अंडमान का क्या बोलते हैं, यहाँ पे मुंबई मैच के लिए डुओ। टाइटल पे लिखा है भाई, टाइटल पे लिखा है। तो यहाँ पे हमारा मैच यहाँ पे शुरू से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जा रहा है। और इस मैच के अंदर हमारा जो बाय डिफॉल्ट कैमरा है, वो कैमरा जरूर से स्कारज की टीम के ऊपर इनिशियली इन्वॉल्व होता हुआ। इस मैच, इस फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी टीम्स, यानी कि अराउंड यहाँ पे कह सकते हो 20-22 के आसपास टीम्स यहाँ पे जरूर से क्रिएट हुए। और सभी प्लेयर्स अपने डुओ फॉर्मेट के अंदर अपने बेस्ट साथीदार यानी कि बेस्ट फ्रेंड को एंटर करवाते हैं, क्योंकि डुओ का जो फॉर्मेट रहता है वो फॉर्मेट सबसे यहाँ पे कह सकते हो बेस्ट फॉर्मेट रहता है। क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर अपने जो सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे बेस्ट फ्रेंड जो रहता है उसको ही यहाँ पे ऐड करते हैं अपने टीममेट्स की तरह। यानी कि ये सभी के सभी प्लेयर्स अपने बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स को यहाँ पे ज़रूर से इन्वॉल्व करते हैं। प्लेन अपनी पाथ की तरफ आगे बढ़ता है, प्लेन पाथ के ऊपर नज़र डाली जाएगी तो प्लेन पाथ ज़रूर से थोड़ा सा छोटा है और
जो यहाँ पे कह सकते हो वेस्टर्न साइड का जो एरिया है, यहाँ पे कह सकते हो ईस्टर्न साइड का जो वेस्टर्न ईस्टर्न साइड का जो एरिया है, वहाँ पे थोड़े से कम प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और इनिशियली फाइट्स के अंदर बहुत सारी टीम्स जो कि स्टार्टिंग के अंदर जो लूट बेसिस होते हैं, यहाँ पे रैंडम लूट बेसिस होंगे, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पे रैंडम खेलते हुए जरूर से देखने को मिल रहे हैं। क्रेजी की बात की जाए, हमारे पिछले मैच के विनर वो अपने टीममेट यानी कि स्केलेटन को भी यहाँ पे जरूर से लाया, और स्केलेटन का यही काम है कि उनको एक बढ़िया सा हेलीकॉप्टर चुराने और अपने टीममेट के पास जरूर से जाना है। प्लेयर्स यहाँ पे लूट करना चालू कर चुके हैं, सभी के सभी प्लेयर्स अपने हाथों में एक बढ़िया सी गन पकड़ते हुए और सामने वाली टीम्स को मार के फिनिश करते हुए एक सुपर डुपर और एक प्यारा सा प्राइज पूल लेने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है गाइस, क्या लेकिन यहाँ पे लेजेंड पावर एक्स होपेक्स की तरफ से यहाँ पे फिनिशर निकलता है, एक बहुत तगड़ा यहाँ पे बहुत लेट करने की कोशिश, और इसी के साथ गाइस बहुत ही तगड़े स्प्रे के साथ ये तगड़ा 1v2 और फर्स्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पे होपेक्स के नाम होते हुए। ये टीम गाइस बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रही है, स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत ज़्यादा ही किल्स निकालती है, लेकिन शैडो की तरफ नजर जाएगी गाइस, शैडो एंड टीम के ऊपर नजर जाएगी, जिन्होंने यहाँ पे एक और नॉकडाउन निकाला है। स्कारज को भी यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया है, यानी कि टीम स्कारज को थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो मुश्किलें में बढ़ते हुए। मोटो जी 95-2 की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी एक नॉकडाउन निकलता हुआ, एक के बाद एक प्लेयर्स यहाँ पे नॉकडाउन होते जा रहे हैं, फिनिशेस नहीं होते जा रहे, लेकिन स्कारज की कहानी यहाँ पे जरूर से खत्म होती है। उनके टीममेट जरूर से ट्राई करेंगे सस्ता स्टिक, जो कि यहाँ पे रिवाइवल अलाउड है, तो आप अपनी तरफ से अपने टीममेट्स को रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो शैडो 9 है, शैडो 909, उनकी तरफ से यहाँ पे एक फिनिशर्स, ये 2 फिनिशर्स निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए ओमकार विल गेमर्स की, तो वो ज़रूर से ऑफलाइन है, और इसी के कारण उनके टीममेट जो है यहाँ पे शुभम, उनको भी थोड़ा सा ज़रूर से दर्द होगा, लेकिन देसी प्लेस को नॉकडाउन जरूर से किया है सस्ता प्लेस की तरफ से, और ये नॉकडाउन एंड फिनिशेस निकलते हुए अपने टीममेट का बदला लिया है, और सामने वाली टीम को जरूर से एक हल्की सी चोट दी गई। बात कीजिए यहाँ पे लिखित की, तो लिखित की तरफ से भी एक नॉकडाउन जरूर से निकलता है, वो सबसे पहले हील की यहाँ पे कंप्लीट करके, और हील बैटल कंप्लीट करने के बाद वो जो लूट क्रिएट की जा रही है, वो लूट जो आखिरी के 31 प्लेयर्स, ये 31 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बैटल देखने को मिल सकती है, लेकिन ब्लेज के एक प्लेयर ने फिस्ट के साथ एडी एस्त्रो को यहाँ पे दोस्तों नॉकडाउन फिनिश किया। जो भी अगर बैटल रॉयल गेम की बात की जाए तो फिस्ट के साथ जो भी टीम्स फिनिशेस होती, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो शर्मनाक चीज़ कही जाती है, लेकिन होपेक्स को वापस से एक रिवाइवल मिलता है। ऑपरेटर ने अपने बहुत चालाकी के साथ ये हेलीकॉप्टर पार किया, और ये बिल्डिंग का कवर उनके लिए बहुत तगड़ा कह सकते हो यहाँ पे कवर भी बनता है, और एक बढ़िया हाइट एडवांटेज भी देता हुआ देखने को जरूर से मिल रहा है। सामने की तरफ जीतू एंड टीम, वो भी लेट ही हुए हैं, पल्टन गुरबाज एंड जीतू, कबूल एंड जीतू, ये दोनों प्लेयर्स, लेकिन नातिया की तरफ से अब एक नॉकडाउन जोन से फिनिश निकलता हुआ, बहुत ही तगड़ा स्प्रे, और बहुत ही तगड़ा जीतू को यहाँ पे निकल सकता है, लेकिन नातिया की तरफ से ARN इसका स्प्रे, और इसी के साथ एक फिनिश निकलता है। ड्रोन कैमरा की बात की जाए तो उनके टीममेट भी उनके साथ देखने को मिल जाए। मैक्स 97 की बात की जाए तो मैक्स 97 भी यहाँ पे फिनिश निकलते हैं, जैसे देखने को मिल जाएगा, बहुत ही तगड़ा स्प्रे, और हेल पॉइजन को भी फिनिश करते हुए उनके सामने एग्जिट पल्टन के बिग बोल, और उनकी तरफ से पीछे की तरफ से एक थर्ड पार्टी जरूर से देखने को मिलती है मैक्स 20 की तरफ से, और मैक्स 20 को यहाँ पे जरूर से बैकफायर करते हुए और अपने टीममेट को बचा जरूर से लिया। मैक्स जरूर से अभी ऊपर की साइड जाना चाहेंगे और एक बढ़िया पोजीशन ग्रैब करना चाहेंगे, क्योंकि उनके वो अकेले सोलो प्लेयर और उनके टीममेट जो है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। एक के बाद एक के बाद एक प्लेयर्स यहाँ पे फिनिशर होते जा रहे हैं, किल्स निकाले जा रहे हैं, और चीज़ों से यहाँ पे तो, लेकिन पल्टन के एजेंट ऑलरेडी नॉक डाउन है। मोटो G52 यहाँ पे एक बढ़िया स्मोक करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन मैक्स 26 की बहुत ही तगड़ी उनके ऊपर नज़र, क्या वो जंप करके इस इनिशियल फाइट के अंदर कूदना चाहेंगे, क्या ये 1v2 देखने को मिल सकता है, लेकिन एजेंट को यहाँ पर सक्सेसफुली जरूर से रिवाइवल मिल चुका है। ग्रेनेड कुक करने की एक बढ़िया सी आवाज़, और ये ग्रेनेड क्या किसकी तरफ से दिया। बात की जाए स्केलेटन की तो ग्रेजी पिछले मैच के विनर, जो कि इस बार फिनिशर्स हो चुके हैं। टीममेट्स अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि यहाँ पे अपने रिवाइवल दे सके। नात्या एंड टीम उनके एग्जैक्ट पीछे की तरफ, स्केलेटन को भी अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि उनके पीछे
यहाँ पे डुओ जरूर से बैठे हुए। क्या लगता है क्या क्या ये 2v2 का मुकाबला होगा? लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली हैंडल करते हुए स्केलेटन भागेंगे और सबसे पहले रिवाइवल की प्रोसेस होगी। बात की जाए डार्क लेगेसी की, तो डार्क लेगेसी के जूम जरूर से स्टिल अकेले सर्वाइव करते हुए देखने को मिल जा रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके टीममेट जो है उनको भी रिवाइवल देने का। लेकिन यहाँ पे रिवाइवल कार्ड प्राप्त करेंगे स्केलेटन, और स्केलेटन सीधा ही यहाँ पे पहुंचने की कोशिश होगी एक बढ़िया सा कह सकता हूँ रिवाइवल मशीन के पास। टनल के अंदर जरूर से एक रिवाइवल मशीन था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाते। बात की जाए एम के टाइगर एंड टीम की, तो एम के टाइगर एंड टीम ज़रूर से थाने जेल के आसपास गेड़ियाँ लगाती हुई और अपने कह सकते हो अपना गढ़ बनाने की कोशिश हो रही है। रकित वाईटी की तरफ से एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन पॉपअप और एक किल भी उनके नाम एक बहुमूल्य अंक आता हुआ देखने को मिल रहा है। आखिरी के 17 प्लेयर्स, ये 17 प्लेयर्स में से कौन सा वो प्लेयर होगा जो कि ये प्राइस पोल जीत के जाएगा? क्या वो एक सोलो प्लेयर होगा? क्या एक जो डुओ की टीम है वो ये जीत के जा सकती है? इंडिविजुअली सोलो प्लेयर्स की बात की जाए तो गाइस सोलो प्लेयर्स के अंदर अभी तो कोई भी जिंदा नहीं है अकेले 7DS लिखित के सिवा। नीचे की तरफ प्ले जा रहे हैं और एक तगड़ा स्प्रे मुझे लग रहा है कि पूना चालू हो चुका है। ट्राई जरूर से की थी, 2 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नाथियन टीम के ऊपर उनकी पूरी तरह से नजर होती हुई। क्या लगता है क्या लिखित किए 1v2 का सिनेरियो कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं? उनके पास हाइड एडवांटेज है, उनके पास व्हीकल है, यानी कि अगर उनके ऊपर अगर सीधा रश होता है तो वो यहाँ पे एस्केप करने में भी कामयाब हो सकते हैं। उनके पास एडवांटेज ही एडवांटेज, और ये एडवांटेज क्या वो उठा पाते हैं? क्या वो क्लियर फिनिशेस निकाल पाते हैं? अतुल की बात की जाए तो अतुल यहाँ पे कैंपिंग और कंप्लीट आइसोलेशन में ही बिलीव करेंगे, क्योंकि सभी की प्लेयर्स की नीड जो #1 की पोजीशन है वहीं पे रहने वाली। प्लेयर्स यहाँ पे जोर से जम कर चुके हैं। ब्लेज की स्ट्रॉक्सी जम कर चुके हैं, यहाँ पे एक बढ़िया पोजीशन हासिल कर लिया। उनके अक्सर नीचे की तरफ एक प्लेयर से निकल 7DS लिखित की तरफ से, जो मुझे लगा ही था ये एडवांटेज के कारण ऑलरेडी एक प्लेयर निकला। लेकिन यहाँ पे बहुत ही तगड़ा स्प्रे देखने को मिला उनके टीममेट की तरफ से। क्या वो बच पाएंगे? और बहुत ही जल्दी जो इंस्टिंक्ट कह सकते हैं यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ से मिलती है, और इसी के कारण वो स्मोक ग्रेड करेंगे और सबसे पहले उनकी ट्राई होगी हील लगाने की। जो यहाँ पे छोटी वाली मेडिकेट है उसके साथ ये हील जरूर से लगा रहे हैं। बात की जाए मोटो G5G एंड पल्टन एजेंट की, तो ये दोनों प्लेयर्स तो वापस से एक बार नॉक जरूर से हुए थे, लेकिन उनको रिवाइवल दे दिया है। नेक्स्ट मैच के लिए गाइस तैयार रहो, सभी के सभी प्लेयर्स तैयार रहो यहाँ पे नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मैच के अंदर वहाँ पे सोलो मैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाले, और सोलो मैचेस के अंदर आपके पास अकेले जीतने का, ये प्राइस पूल जीतने का मौका है। क्योंकि स्क्वाड फॉर्मेट के अंदर जो भी आपका प्राइस पूल रहता है वो बढ़ता है, लेकिन जो यहाँ पे कह सकते हो सोलो फॉर्मेट रहता है उसके अंदर आप अकेले विनर बनेंगे, और इस अकेले विनर के साथ आप ये प्राइस पूल भी घर लेके जाओगे। गाइस क्या लगता है गाइस ये कौन सी डुओ होगी जो कि ये फिनिशेस निकाल सकते हैं? सामने की तरफ से प्लेयर आएंगे, पल्टन के गुरबाज की तरह गोबूज की तरफ से आप एक फिनिश रिवाइवल होगी और पल्टन जीतू को वापस से मैदान के अंदर उतारेंगे। 19 प्लेयर्स 18 प्लेयर्स वापस हो चुके, जो कि अभी तक टॉप 17 हुआ था, वो वापस से यहाँ पे जरूर से टॉप 18 हो चुका है। क्रेजी की तरफ से यहाँ पे गाइस एम के टारगेट को टारगेट किया गया और उनको भी यहाँ पे नॉकडाउन के साथ फिनिश निकाल लिया गया। यानी कि एम के टाइगर एंड टीम पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि वाइप आउट हो चुकी है। बात कीजिए मैक्स 26 जो कि अभी तक एक थर्ड पर्सन का रोल निभा रहे थे, जो फाइट्स हो रही थी उनके अंदर यहाँ पे जरूर से इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन 7D लिखित की तरफ से डार्क लेगेसीज के जूम को जरूर से नॉकडाउन किया गया। क्या वो वापस से उस टीम के पास जाना चाहेंगे? क्या वो नित्यान टीम के पास जाना चाहेगी? क्या उनके साथ फाइट लेना चाहेगा? क्योंकि अकेला इंडिविजुअल सोलो प्लेयर है, और सामने की तरफ सभी की सभी टीम जरूर से एक डुओ फॉर्मेट के साथ अपने एक टीममेट के साथ जरूर से देखने को मिल रहा है। मोटो जी स्कोप के साथ बैटल स्टार का एक कॉम्बिनेशन, और साथ में ब्रूटल जो कि बहुत घातक एक AWM जितना तगड़ा डैमेज देती है। हेलीकॉप्टर के साथ जरूर से जंप लगाया, लेकिन अतुल की तरफ से आप एक नॉकडाउन जरूर से निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या अतुल ये फिनिशेस निकाल सकते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने कम हेल्थ में, और ये हील बैटल की कोशिश होगी। लेकिन मोटो जी की तरफ से यहाँ पे ट्रायक्स को नॉकडाउन किया गया, और अतुल की तरफ से जो ये नॉकडाउन निकला था वो भी फिनिश होता और उनके खाते में एक अंक जुड़ता हुआ देखने को जरूर से मिला। लेकिन लिखित की तरफ से यहाँ पे जरूर से फिनिश किया गया था,
और नित्या को टारगेट करके फिनिश कर, लेकिन पटन के जीतू को यहाँ पे टारगेट करते हुए अतुल की तरफ से एक और फिनिश देखने को मिलता। जो प्लेयर को वापस से रिवाइवल दिया था उसी प्लेयर ने बस उसे देखे, लेकिन यहाँ पे आते हुए कुरबुज अतुल को अभी भी अंदाजा नहीं है ये 1v1 की बैटल, और वापस से भनक लग चुकी है। पीछे की तरफ से एक और टीम हमें देखने को मिल रही है। क्या ये थर्ड पार्टी होगी गाइस, क्योंकि ये प्लेयर्स दोनों यहाँ पे जो से फाइट कर रहे हैं और इस फाइट का फायदा कोई और भी टीम उठा सकती है। लेकिन बहुत तगड़ा स्प्रे और इसी के साथ VNT अतुल को भी लॉबी की तरफ जरूर से भेजा गया। मैक्स की बात की जाए, मैक्स ने जरूर से रिवाइवल दे दिया नित्या को, और ये टीम अभी तक 2 या 3 बार नित्या जरूर से नॉकडाउन हुई थी और इस नॉकडाउन को वापस से उन लोगों ने कामयाब किया। नेक्स्ट मैच के लिए गाइस बी रेडी, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट मैच के लिए ज़रूर से तैयार रहो, क्योंकि आपको एक बढ़िया प्राइस पूल देखने को मिल सकता है यार। आपको मैच खेलने के लिए प्राइस पूल मिल रहे, तो क्यों ना आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। बात की जाए मैक्स की, तो मैक्स अभी भी लूट करते हुए और नित्या उनका साथ निभाती हुई। मोटो जी की बात की जाए तो मोटो जी एंड टीम वापस से अग्रेशन में आती हुई और एक नॉकडाउन से उसे टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आमने सामने का मुकाबला, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टीज देखने को मिल जा रही है। एजेंट ऑलरेडी नॉक जंप कर चुके हैं, दूसरा हेलीकॉप्टर से कोशिश की जाएगी। मोटो जी की तरफ से यहाँ पे ग्रेनेड किया गया और इसी के साथ बढ़िया स्ट्रेटेजी और नीचे जरूर से कूद गए। शाक वाइटी ऑलरेडी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे, एक प्लेयर को जरूर से ग्रेनेड के साथ फिनिश किया था, लेकिन उनकी नज़र यहाँ पे थोड़ी सी वो हो चुकी है, क्योंकि एजेंट और मोटो जी ये दोनों प्लेयर्स उनके ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाए रखे हैं। स्प्रे अगर आता है तो तुरंत ही उनके ऊपर रश होगा। एजेंट हो गए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टारगेट किया गया, बहुत ही कम हेल्थ में देखने को मिल रहे उनके पास टारगेट है। लेकिन मोटो जी की तरफ से एक बढ़िया ग्रेनेड, और इस ग्रेनेड के साथ मुझे लग रहा है कि शार्क वाइटी का कहानी खत्म हो सकती थी। बहुत ही तगड़े एक के बाद एक इनिशियली ग्रेनेड्स दिए जा रहे हैं, और ग्रेनेड से बचने के लिए वो जरूर से नीचे की तरफ कूद चुके हैं। जोन के एकदम एजेस के पास सभी की दोनों के दो प्लेयर्स 2v1 का ये मुकाबला, क्या लगता है कितनी देर तक ये सर्वाइव कर पाते। वापस एक स्मार्ट मूव शाकाल वाइटी की तरफ से और ऊपर चढ़ चुके हैं, यानी कि ये घुमाने की तरीका है। और वापस से गाइस नीचे प्लेयर आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे और तुरंत भागने की कोशिश होगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो कितने टाइम तक रह पाते हैं। उनके ऊपर स्प्रे देना हो चुका है चालू, और ये हेलीकॉप्टर ऑलरेडी डैमेज्ड है, और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे फटता, और इसी के साथ इनकी भी कहानी यहाँ पे एंड होती हुई और वो भी इस रेस से बाहर निकल चुके हैं। 8 प्लेयर स्टिल सर्वाइविंग, मेडिकेट्स यहाँ पे बैंडेजेस लगाई जा रही और अपनी हील्थ वापस से रिकवर करी जा रही है मावी ट्रिक्स की तरफ से। वो अब अकेले प्लेयर बचे। बात की जाए नित्या एंड मैक्स की, तो ये दोनों प्लेयर्स भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर के पास एकदम जोन मैप के एंड ऑफ द पास सी के पास हमें देखने को शुरू से मिल रहा है। वो प्लेयर्स मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द टाइम तक ही रहेंगे, लेकिन ओमकार जो अभी तक ऑफलाइन देखने को मिल रहे थे वो वापस से जरूर से यहाँ पे जोन के साथ एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या लगता है गाइस का कौन सी टीम होगी जो कि ये प्राइस पोल लेके जाएगी? क्या लगता है कि आपको कौन सी टीम प्राइस पोल लेके जा सकते हैं? नित्या एंड टीम वो हो सकते हैं, क्या वो एजेंट एंड मोटो जी की टीम हो सकती है? क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स अभी तो बहुत ज़्यादा अग्रेशन में एक के बाद एक गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, एक के बाद एक व्हीकल चेंजेस किए जा रहे हैं और टीम को टारगेट करने की कोशिश है। लेकिन नज़र पड़ चुकी है गाइस एजेंट एंड टीम के ऊपर, हल्का सा स्प्रे जरूर से दिया गया है, दोनों प्लेयर्स नीचे उतर जाएंगे। बहुत ही कम हेल्थ में दोनों के दोनों प्लेयर्स। क्या अंग्रेजी की तरफ से एक स्प्रे, और मोटो जी बहुत ही तगड़ा ग्रेनेड, और ग्रीजी के हाथों दोनों के दोनों प्लेयर्स फिनिश होते हुए और व्हीकल को भी डैमेज एंड फिनिश कर दिया गया। यानी कि ये तगड़ा ग्रेनेड और ये 1v2 का सिनारियो पूरी तरह से फेवर करता हुआ राइजिंग स्टार के दोनों प्लेयर्स, यानी कि टीम 13 के फेवर के अंदर। आखिरी के ये 5 प्लेयर्स अभी भी स्टिल सर्वाइविंग, माविक, रिक और ये नित्या एंड टीम, यानी कि ये 2v2 का बैटल हमें देखने को जरूर से मिल सकता है। क्या ये 2v2 का बैटल देखने को मिलेगा या फिर एक प्लेयर इसमें से एक फिनिश हो सकता है? यार स्केलेटन की तरफ से माविस रिक को भी फिनिश कर दिया, यानी कि ये आखिरी के 4 प्लेयर्स। जोन अभी भी बहुत लंबा बाकी है और इस जोन के अंदर क्या ये प्लेयर्स एंड तक बचे रहते हैं? क्या लास्ट के अंदर हमें फाइट देखने को मिलती है, या फिर तुरंत ही ये रश होगा और जो राइजिंग स्टार की टीम है वो सेकेंड टाइम
ये सुपर डुपर निकाल के जाएगी। बात की जाए ग्रेजी एंड स्केलेटन, दोनों के दोनों प्लेयर्स बढ़िया किल्स निकाल चुके हैं और 5 किल्स उन्होंने अपने नाम किए और ये बढ़िया 5 अंक। लेकिन अंक मायने नहीं रखते यहाँ पे, किल्स मायने नहीं रखते, आपकी पोजीशन जो है वो मायने रखती है इस मैच को जीतने के लिए। जो भी टीम फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करती है उस टीम को ज़रूर से यहाँ पे प्राइस पोल मिल सकता है। क्रेजी एंड स्केलेटन दोनों स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे उनके एग्जैक्ट सामने की तरफ। दूसरी टीम यानी कि टीम नित्या एंड टीम जो कि बिल्डिंग के ऊपर वापस से चढ़ती हुई, यानी कि प्लेयर्स एक टीम जो कि ओपन ग्राउंड के अंदर आ रही है और एक टीम जो कि है वो हाई एडवांटेज की लेने की कोशिश करेगी। अभी तो जोन बहुत ज़्यादा बाकी है, जोन धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, 4 प्लेयर्स है। क्या लगता है गाइस एंड तक ये मैचेस जाएंगे या फिर कहानी हमें थोड़ी सी जल्दी खत्म होती हुई देखने को मिलेगी? जितनी जल्दी ये मैचेस खत्म हो गए उतनी जल्दी हमें नेक्स्ट फॉर्मेट के लिए यहाँ पे वापस से रूम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। नित्या वापस से जोन के ऊपर चढ़ते हुए नीचे की बात की जाए तो क्रेजी, क्या ये एक सेकंड विन होगा? क्या उनकी तरफ से लगातार दूसरा मैच जीता जाएगा, बैक टू बैक विन होंगे, या फिर नित्या एंड टीम की तरफ से ये खाता खोलो मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है? जीतेंगे क्या, क्या मिलेगा गाइस? कैश प्राइज है, जीतेंगे तो कैश प्राइज है 50 रुपीज़ पर मैच। 50 रुपीज़ पर मैच यहाँ पे प्राइस पोल है, जो कि 5 बजे तक यानी कि 5 बजे तक ये मैचेस चलने वाला है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि ये 5 बजे तक के मैचेस चल रहे उसके अंदर आप जीतो, और जो आप #1 की पोजीशन प्राप्त करेगा, जो भी टीम प्राप्त करेगी या फिर इंडिविजुअली सोलो प्लेयर प्राप्त करता है तो उनको यहाँ पे ये प्राइस पोल दिया जाएगा। ठीक है, और ये प्राइस पोल आप अभी अपने अपनी तरफ से बांट सकते हो, लेकिन सामने की तरफ टीम आ चुकी है, टीम RS 1v1 की बैटल, तुरंत स्प्रे देखने को मिल जा रहा है। लेकिन बढ़िया चालाकी, लोमड़ी सी चालाकी दिखाते हुए स्केलेटन वापस से नीचे की तरफ जा चुके हैं। पीछे की तरफ से ग्रेजी को भी स्प्रे पड़ता हुआ, और ग्रेजी थोड़ा अभी सतर्क हो जाएंगे। प्लेयर जरूर से नीचे गए, मैक्स जरूर से नीचे गए और वापस से ऊपर चढ़ेंगे। उनका भी एक स्मार्ट मूव अपने टीममेट को सहारा देते हुए। नित्या ऑलरेडी यहाँ पे स्प्रे देना चालू कर चुके हैं, लेकिन उनकी एक गलती और वो वापस से नीचे आते हैं। लेकिन मैक्स की तरफ से ग्रेजी को जरूर से नॉकडाउन फिनिश कर दिया गया और अकेले स्केलेटन सरवाइव कर रहे हैं। क्या ये RS के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही कर सकता है, क्योंकि स्केलेटन ऑलरेडी यहाँ अकेले सरवाइव कर रहे हैं। उनके टीममेट को एक बार जरूर से रिवाइवल दिया गया था और यहाँ पे नज़दीक के अंदर कोई भी ऐसा रिवाइवल स्टेशन नहीं है जैसे कि वो रिवाइवल कर सके। स्केलेटन अकेले अपनी टीम के कंधों का भार संभालते हुए 1v2 का सिनारियो, वापस से मुझे लग रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ चढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो रहे। प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ द मैप के पास अगर पहुंचा जाए तो उनके लिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। मैक्स और नित्या, ये दोनों प्लेयर्स, ये दोनों टीममेट्स यहाँ पे स्टिल कंसिस्टेंस रहे और एक दूसरे का जो है साथ निभाना नहीं छोड़ा। 2 प्लेयर्स एक के बाद एक उनके ऊपर रश ज़रूर से कर रहे थे, लेकिन ये रश उनके लिए थोड़ा सा काम नहीं है। और ग्रेजी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ग्रेजी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और इसके कारण ये उनको एक नॉकडाउन एंड फिनिश का सामना करना पड़ा। मैक्स एंड नित्या दोनों प्लेयर्स अभी तो बिल्डिंग के आसपास नज़र गड़ाए हुए हैं कि ये आखिरी प्लेयर को ढूंढा जाए और फिनिश किया जाए। क्या लगता है, क्या मैक्स एंड ग्रेजी ये खाता खोलो मोमेंट जीत सकते हैं? 50 रुपीज़ पर मैच है। हाँ भाई, हाँ भाई, 50 रुपीज़ पर मैच है। यहाँ पे टाइटल में भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कस्टम रूम्स लाइव, 50 रुपीज़ पर मैच, PP यानी कि पर मैच ZD स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आपको जो जीतेगी, जो टीम जीतेगी उसको क्या करना है, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और ZD स्पोर्ट्स के सर्वर पे जाके आपको सिर्फ दिखाना है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपना प्राइस पोल जरूर से करें। RX स्केलेटन सामने की तरफ नित्या को टारगेट किया गया है। नित्या बहुत ही कम हेल्थ में देखने को मिले और स्केलेटन की तरफ से मुझे लग रहा है कि ये स्प्रे देखने को मिल सकता है। उनकी टीममेट जरूर से ऊपर की साइड जरूर से देखने को मिल जा रही है, हल्का सा स्प्रे। अगर स्केलेटन थोड़े से भी नजर आ जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही भरा हो सकता है। स्केलेटन का नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाता हुआ, सामने की तरफ ये 2v1 का सिनारियो, पीछे की तरफ से प्लेयर्स आएंगे और एक ऑलरेडी प्लेयर चल चुका है, उनको टारगेट किया गया, वापस से नीचे चल जाएंगे।
क्योंकि उनके लिए एक एडवांटेज है। और नित्या को मुझे लग रहा है कि टारगेट करके नॉकडाउन में फिनिश करने का, क्या लगता है क्या इस कहानी में ट्विस्ट आ सकता है? आखिरी ये प्लेयर 1v1 का सिनारियो, क्या लगता है स्केलेटन जीतेगा या फिर मैक्स की तरफ से ये एंड, यानी कि ये कहानी का अंत लिखा जाएगा? दोनों प्लेयर्स मुस्तैद। ये गलती उन्होंने की, ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिप लाइन के ऊपर से अगर आप प्लेयर ऊपर चढ़ता है तब तक वो प्लेयर पास एक एडवांटेज रहता है कि वो गन हाथ में नहीं ले सकता है, और इसी के कारण जो प्लेयर वेट करता है वो फिनिशेस निकाल सकता है। ओके बॉस। रूल्स, रूल्स नहीं है ब्रो, रूल्स नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जीतना है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करनी है बस। जो #1 की पोजीशन है वो प्राप्त करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइट होना चालू हो चुकी है। ग्रे मैक्स को जरूर से टारगेट किया गया और सीधा ही लॉन्च हो गए, स्प्लिट करेंगे, स्कैल करेंगे, और इसी के साथ आर स्केलेटन के हाथों ये फिनिश निकलते हुए स्मार्ट मूव के साथ उन्हें लगा कि ये बंदा अभी हील करेगा, और सीधा ही जंप करते हुए ये रश निकाला है। और इसी के साथ गाइस ग्रेजी एंड स्केलेटन ये सेकंड मैच, हमारा जो डुओ फॉर्मेट का मैच है, वो जरूर से जीतते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। तो गाइज जो भी बंदा जीतता है #1 की पोजीशन यहाँ पे प्राप्त करता है, उस टीम को यहाँ पे मिलेंगे 50 रुपीज़, ठीक है। जो भी टीम जीतेगी, यानी डुओ होगा तो उनको 50 रुपीज़ मिलेंगे, वो फिर अपनी तरफ से जो भी टीम्स को है उनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना, ठीक है। एसएस ज़रूर से लेना, कंफर्म है, एसएस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। और लाइव पे भी हमारे यहाँ पे वो होता है रिकॉर्डिंग, तो आप दूसरा झूठा बूठा एसएस नहीं ला सकते। तो ये जो सेकंड मैच है वो गाइज जीते हैं हमारी ग्रेजियन स्केलेटन की टीम ने। तो मैं यहाँ पे एक और मैच क्रिएट करने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी गाइज ज्वाइन करो। ये होगा सोलो फॉर्मेट के लिए, हमारा जो नेक्स्ट मैच है वो होगा सोलो फॉर्मेट के लिए। अरे गलती से स्क्वाड फॉर्मेट का क्रिएट कर दिया, सॉरी। मेरे रूम ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं थोड़े थोड़े करके। चलो गाइस नेक्स्ट रूम बन चुका है आपके लिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। जितना जल्दी आप रूम फिल करोगे ना उतना जल्दी आपके लिए चांस है भाई, सही बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जीत गए 2 मैच भाई। सही है यार, आप जितना जीतोगे उतना जल्दी आपके लिए चांस है। 4-5 बजे तक का आपके पास टाइम है, ठीक है। 5 बजे तक का आपके पास टाइम है। 2 से 5 बजे तक में जितने मैचेस होंगे, जितने जीतोगे, एसएस लेना, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलना है। मैं ये बता रहा हूँ गाइज, एसएस लेना नहीं भूलना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना भूल जाते हो तो फिर आपको प्राइस पुल नहीं मिल सकता। सोलो, हाँ सोलो है, 3 फॉर्मेट के अंदर है, 3 फॉर्मेट के अंदर है। सोलो डुओ स्क्वाड, ठीक है, सोलो डुओ स्क्वाड, सोलो डुओ स्क्वाड। मैंने स्क्वाड की पहली करवा दी थी, जिसमें 18 प्लेयर्स थे, उसमें ग्रेजी विनर बना। फिर सेकंड मैच हुआ, उसके अंदर भी ग्रेजी एंड स्केलेटन यहाँ पे विनर बने, और ये सोलो फॉर्मेट का मैच है। तो गाइज ट्राई करो अपनी तरफ से यार, इस बार तो आपके पास फुल्ली ट्राई है और आपके पास फुल्ली चांस है कि जाके आप ये विनर का टाइटल ले सकते हो। और भाई एक मैच जीतने का आपको 50 रुपीज़ प्राइज मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जब तक रूम फिल हो रहा है तब तक के लिए मैं वेट करूंगा। आपको सिर्फ एस जीतने के बाद जो भी #1 की पोजीशन प्राप्त करता है उसको एसएस लेना है, और सिर्फ यहाँ पे जेडी के सर्वर है उसमें जाके दे देना है, ठीक है। बाकी का काम जो आपको प्राइस पोल देने का काम है वो सारा वहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी गाइस ज्वाइन करो यार, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। इस सोलो फॉर्मेट के लिए यहाँ पे रूम क्रिएट हो चुका है। जितने प्लेयर्स जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी ये रूम स्टार्ट होगा, और रूम स्टार्ट होते ही यहाँ पे ये मैच स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आपके ऊपर हाथ है, आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट है कि जितने जल्दी आप प्लेयर्स भरोगे उतना जल्दी होगा। बाकी अगर लास्ट के 1 मिनट तक का टाइम बचता है उसके अंदर नहीं प्लेयर्स इकट्ठा होते, तो जितने प्लेयर्स होंगे उसी के साथ ये मैच स्टार्ट हो जाएंगे। ये थर्ड मैच है गाइस, थर्ड मैच है मुंबई के लिए, थर्ड मैच है सोलो फॉर्मेट के लिए। तो आपके पास अकेले जीतने का मौका है।
लेकिन इस बार थोड़ी सी ये ट्विस्ट है कि प्लेयर्स को एक ही चांस मिलेगा जो कि वो अकेले कमा सकते हैं। जल्दी जल्दी प्लेयर्स यहाँ पे फिल किए जाएं जिससे कि ये मैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड्स को भी हरिओम ओपी जल्दी से शेयर करें जिससे कि प्लेयर्स आएँ ज्वाइन करें और ये मैच स्टार्ट हो। अगर प्लेयर्स ही नहीं आएंगे तो ये मैच कहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहले दो मैचेस के विनर्स मिल चुके हैं जो कि है हमारे ग्रेजी स्केलेटन और ग्रेजी। वो दो बार जीत चुके हैं ग्रेजी, और स्केलेटन भी उसका एक पार्टीशन बन चुके हैं। यानी कि ऑल ओवर वो 100 रुपीज़ तक की प्राइस जीत चुके हैं। तो गाइज आपके पास भी चांस है। अभी ये नेक्स्ट मैच जो है वो सोलो फॉर्मेट के लिए होने वाला है। तो सोलो फॉर्मेट के अंदर आप अकेले ये प्राइस पूल यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी जाके गाइज यहाँ पे रूम में ज्वाइन करो और बाकी की सभी प्लेयर्स को भी इनवाइट कर दो। जो भी #1 की पोजीशन यहाँ पे प्राप्त करेगा उस प्लेयर को ये प्राइज मिल जाएगा। और लाइक ज़रूर से कर देना गाइज, लाइक करना नहीं भूलना है आपको, चैनल को लाइक करना नहीं भूलना है। अगर आप लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं करते हो तो यार आपके लिए इतना सारा जो यहाँ पे इनाम रखते हैं, ये इनाम के बदले हमें भी कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए कि नहीं। यार लाइक करो यार स्ट्रीम को जल्दी जल्दी। जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं स्ट्रीम को लाइक करो, एक लाइक अभी तक मुझे देखने को मिल रहा है। 4 ही प्लेयर्स अभी इन्वॉल्व हुए हैं। जितने प्लेयर्स होंगे उनके साथ ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जितने प्लेयर्स हैं उनके साथ ही मैं स्टार्ट कर दूंगा अगर आप एंड तक टिके रहते हो। अगर आप एंड तक टिके रहते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो अगर 5 प्लेयर्स के साथ भी ये मैच स्टार्ट होता है और आप जीत जाते हो तो आपके पास चांस है कि आप विन से जीत सकते हो। मैं आखिरी 1 मिनट के अंदर मैच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आखिरी 1 मिनट के अंदर ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने प्लेयर्स आप बुलवा सकते हो बुलवाओ। तब तक मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी भाई रूम फिल करो। थर्टीन प्लेयर यार, 13 प्लेयर बस। बस इतने प्लेयर्स में ही हो गया। यार बढ़वाओ थोड़ी कंपटीशन, क्योंकि यार आप कंपटीशन नहीं बढ़वाओगे तो यार कैसे होगा। जितने प्लेयर्स आएंगे उतना जल्दी यार आपके लिए रूम स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट रूम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ट्राई करो और ज्वाइन करो यार फटाक से। जल्दी जल्दी गाइज, मैं देख रहा हूँ 3 प्लेयर्स वॉचिंग कर रहे हैं। बाकी के प्लेयर्स को मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। जितना आप टाइम लगाओगे, जितना प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे उतना जल्दी रूम लेट स्टार्ट होगा। और अगर रूम लेट स्टार्ट हो रहा है तो आपके लिए उतने ही मैचेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करो कि अपनी तरफ से भाई प्लेयर्स को बुलवाओ, प्लेयर्स को बुलवाओ और खिलवाओ इस मैच के अंदर। और हमें भाई एक तगड़ा कंपटीशन दिखाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैचेस के अंदर भाई प्लेयर्स अगर आएंगे ही नहीं तो इसको खेलने का क्या ही मतलब वो हो जाएगा। सभी प्लेयर्स से मैं निवेदन करता हूँ कि इस मैच के अंदर अगर आप जीतते हो तो 50 रुपीज़ का प्राइस पोल है।
एक मैच जीतोगे, ये जीतोगे तो 50 रुपीज़ का प्राइस पोल है। ऐसे ही नेक्स्ट मैचेस होते रहेंगे और इस मैचेस के अंदर जो भी पहले आएगा उसको यहाँ पे प्राइस पोल मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस पोल लेने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पॉइंट्स टेबल का आपको जेडी स्पोर्ट्स के सर्वर पे आके वो सिर्फ दिखाना है, ठीक है। बस आपको दिखाना है और उसके हिसाब से आपको एक जो प्राइस पोल है वो मिल जाएगा। 15 प्लेयर्स हो चुके हैं। मुझे चाहिए 30 प्लेयर्स की नीड, सोलो टूर्नामेंट के लिए 30 प्लेयर्स की नीड चाहिए। 30 प्लेयर्स होते ही ये मैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने स्ट्रीम, अपने जो फेवरेट स्ट्रीमर्स हैं उनको भी बातचीत कर सकते हो और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्लेयर्स बुलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए ओपन टूर्नामेंट है, सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पे कह सकते हो चांस है कि ये सुपर डुपर निकाल सके और ये प्राइस पोल जीत सके। तो अपनी तरफ से भाई जितने प्लेयर्स हो सके उतने बुलवाओ। मैं भी अपनी तरफ से तो प्लेयर्स बुलवा ही रहा हूँ। साथ साथ में अपनी तरफ आप यहाँ से प्लेयर्स बुलवाओ और ये सुपर डुपर निकाल के जाओ और ये 50 रुपीज़ का जो है प्राइस पोल है वो जीत सकते हो। जल्दी जल्दी गाइस प्लेयर्स फिल करो, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल करो, स्टार्ट कर दो भाई। मुझे 30 प्लेयर्स की नीड है। 30 प्लेयर्स पे स्टार्ट होगा। 30 प्लेयर्स और ये मैच स्टार्ट। 30 प्लेयर्स और मैच स्टार्ट। 23 ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 मिनट्स का टाइम बचा है गाइस, जल्दी जल्दी 30 प्लेयर्स। मुझे 30 प्लेयर्स इस रूम के अंदर जल्दी से जल्दी भरवा के दिखाओ। जितने आपके फ्रेंड्स हैं भाई, जितने स्कारफोल के अंदर खेलते हैं, जितने स्ट्रीमर्स हैं, जिसको भी बुलवाना है बुलवा सकते हो आप। 30 प्लेयर्स होते ही यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाएगा। मैं स्ट्रीम पे कहना चाहता हूँ 30 प्लेयर्स, ठीक है। 26 ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि बस थोड़े से करने हैं और थोड़े यहाँ पे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। 26 ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें सिर्फ 4 प्लेयर्स और चाहिए, बस 4 प्लेयर्स और हमारा जो ये मैच है यहाँ पे जो वो स्टार्ट हो जाएगा। 2 प्लेयर्स और इसी के साथ हमारा मैच यहाँ पे स्टार्ट। 2 प्लेयर्स की नीड है बस। 29 एंड 30 होते ही स्टार्ट हो जाएगा। 30 और ये हमारा मैच यहाँ पे स्टार्ट। तो गाइस ये 30 प्लेयर्स के साथ डुओ लगा दो। हाँ लगाए, डुओ अभी 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 गया है अल्फा भाई। अल्फा वॉरियर डुओ मैचेस अभी अभी खत्म हुए हैं और उसके विनर है भाई आर एस स्केलेटन और आर एस ग्रेजी। तो आपको भी अगर जीतने का चांस चाहिए, ठीक है, इसके बाद वापस से स्क्वाड फॉर्मेट होगा, के बाद वापस से डुओ फॉर्मेट होगा और इसके बाद वापस से सोलो फॉर्मेट होगा। तो ऐसा करके करके हम मैचेस करवा रहे हैं। मैच पर मैचेस के यहाँ पे #1 की जो पोजीशन यहाँ पे प्राप्त करेगी जो भी टीम, वो टीम ये प्राइस पोल लेके जाएगी। 50 रुपीज़ का जो ये प्राइस पोल है पर मैच, वो जीत के जा सकती है। ठीक है, तो बस यही है कि आपको #1 यहाँ पे प्राप्त करना है। कोई नियम कोई रूल्स नहीं है, आपको सिर्फ #1 का जो ये पोजीशन है वो प्राप्त करना है बस। ये कर दोगे आपको ये प्राइस पोल मिल जाएगा। बात कीजिए ओल्ड मॉन्ग के ऊपर, हमारा यहाँ पे ज़रूर से ये कह सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट टीम देखने को मिल रहा है टिस्ट्रो, डेस्ट्रो, जो कि उनके टीममेट तो नहीं कह सकते क्योंकि आज सोलो ये टूर्नामेंट है। और प्लेन के बाद की बात की जाए तो प्लेन का पाथ वापस से नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड को कवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। सभी के सभी प्लेयर्स यहाँ पे ज़रूर से उतरते हुए एक के बाद एक टीम्स। और बात की जाए कैंपर गोहिल की, तो वो उनके नाम की तरह ही कैंपिंग करना चालू कर देंगे। क्या लगता है गाइस, क्या #1 की पोजीशन इस बार कोई और टीममेट निकाल पाता है या फिर ग्रेजी, जो कि लगातार बैक टू बैक ये 2 प्राइजेस जीत के गए, वो ये प्राइस पोल निकाल के जाएंगे। टीम्स यहाँ पे टूटते तारे की तरह सभी के सभी प्लेयर्स, रंग बिरंगी ये नज़ारा देखने को मिल रहा है मुंबई मैप के स्काई के ऊपर।
और प्लेयर्स अपने उतरते ही सीधा ही लूट करने किल्स करने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सभी के सभी प्लेयर्स अपनी तरफ से ट्राई करें कि बेस्ट के साथ सर्वाइविंग स्किल्स भी दिखाएं, साथ साथ में जो हमारी कह सकते हो किल्स इंस्टिंक्ट है वो भी दिखाना चाहेंगे। प्लेयर्स हो चुके हैं चालू। प्लेज ऑफ की बात की जाए यहाँ पे सीधा ही स्प्रे देने की कोशिश की जाए। और इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी है कि मुंबई मैप के अंदर अगर आप सोलो मैचेस में खेलते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस रहता है और इस एक चांस के अंदर आपको ये सुपर डुपर निकाल के जाना है। बात की जाए बाबू भाई के ऊपर तो बाबू भाई यहाँ पे टीम 17 के जो होल्डर हैं उनके ऊपर सीधा ही हेलीकॉप्टर के साथ स्प्रे देने की कोशिश। और हेलीकॉप्टर मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओल्ड मॉन्क, क्या वो ये फर्स्ट प्लेयर होंगे जो कि फिनिशिंग का सामना करेंगे या फिर कोई और ही दूसरी टीम होगी। ओल्ड मॉन्क जरूर से बिल्डिंग के एकदम नीचली साइड पे आ चुके हैं। बाबू भाई क्या ये जंप लगाएंगे, लेकिन आरएस एजेंट की तरफ से केम्पल गोहिल को ही सबसे पहले यहाँ पे फिनिश किया। और एक बढ़िया यहाँ पे ज़रूर से टाइम ग्रेनेड की ज़रूर से की थी, टाइम बॉम्ब की जो कोशिश थी वो ज़रूर से हुई थी, लेकिन वो उसमें असफल होते हुए देखने को ज़रूर से मिल रहा है। ये ओल्ड मॉन्क को ये दोनों की राइवलरी जो थी वो तो अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो चुकी है, क्योंकि ओल्ड मॉन्क ने यहाँ पे जो ये फाइट है उसको ही थोड़ा सा ना समझे होते। लेकिन लेजिट पावर एक्स की तरफ से यहाँ पे एक नॉकडाउन और फिनिश निकलता हुआ और उनका भी यहाँ पे खाता खुलता है देखने को मिला। सामने की तरफ से एक प्लेयर आएंगे और बहुत तगड़ा स्प्रे और इसी के साथ गैस डीजे गेमिंग वाईटी के हाथों लेजिट पावर और एक्स भी यहाँ पे फिनिश होते हुए। यानी कि इसके अंदर कहीं कोई भी सिचुएशन बन सकती है, एक के बाद एक के बाद एक प्लेयर्स फिनिशेस भी निकाल सकते हैं या फिर अपने हाथों से ही वो फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज के सिनारियो सोलो मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि रिस्क ऑफ द पार्ट अगर देखा जाए तो सोलो मैचेस के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि सामने की तरफ जो भी प्लेयर होगा वो सोलो ही होगा। एनजीओजी के ऊपर नजर जाएगी थोड़ी, वो सिनेमा के आसपास ज़रूर से रोटेशन लगा रहे कि डीएल रिफ्रेश की तरफ से एक नॉकडाउन फिश निकलता हुआ सामने की तरफ से आ रहे ग्रेजी हेलीकॉप्टर का रुक करते हुए हेलीकॉप्टर के साथ आगे बढ़ते हुए। लेकिन टीडब्ल्यू राज ओपे के ऊपर एक तगड़ा स्प्रे देखने को मिल रहा है। 1v1 की ये सिनारियो देखते गाइस क्या ये टीम, लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया ग्रेनेड और राज ओपी तुरंत ही शफल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 1v1 की बैटल राज ओपे की तरफ से यहाँ पे एक तगड़ा स्लाइड के साथ मुझे लग रहा है कि स्प्रे आएगा और आसानी से बैटल वॉर को यहाँ पे फिनिश करते हुए इस प्राइस पोल की रेंज से बाहर करते हुए। ग्रेजी की बात की जाए तो ग्रेजी तो मुझे लग रहा है कि अभी वो थोड़ा सा शांत बहना चाहेंगे। टीम 22 को वो होल्डर कर चुके हैं और टीम 23 की बात की जाए तो आईएस एजेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहे हैं। प्लेयर्स एक के बाद एक क्लैशेस के साथ या फिर कह लो बैटल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आरएस एजेंट उनके एग्जिट सामने की तरफ, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ वो प्लेयर्स के साथ दूरियां बनाते हैं। मैक्स की बात की जाए तो डीएल मैक्स जो थे उनके पास एक एक चांस था, जो कि सेकंड मैच के अंदर जो डुओ फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आरएस स्केलेटन को टारगेट करके अगर फिनिश कर पाते तो वो ये सेकंड प्राइज बोल लेके जा सकते थे। ऑलरेडी ये तीसरा मैच स्टार्ट हो चुका है और सोलो फॉर्मेट होने के कारण मुझे लग रहा है कि तुरंत ही ये मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे और जोन धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ देखने को मिल रहा है। आखिरी के 24 प्लेयर्स स्टिल सर्वाइविंग, लेकिन लेजेंड की तरफ से यहाँ पे पोपो एनिमी को टारगेट किया गया। ब्लैक हॉल की तरफ से एक बढ़िया स्प्रे, लेकिन राउडी क्या आगे कोई बोल सकता है और ब्लैक गोकू की तरफ से एक फिनिशेस निकलता हुआ। किल्स एक के बाद एक निकाले जा रहे हैं। सभी प्लेयर्स अपनी तरफ से एक किल जरूर से निकाल रहे हैं और ये भी देखना रहेगा कि कौन सा वो प्लेयर होगा जो कि तगड़े किल्स निकाल सकता है। यहाँ पर रिक्शा उठाई गई है और रिक्शा के साथ ज़रूर से शिफ्टिंग की जाएगी। सी जय की बात की जाए तो सी जय लगातार तीन मैच कह सकते हो रूम्स के अंदर हमारे इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन राजोब की तरफ से डीजे गेमिंग जो कि अभी अग्रेशन के साथ खेल रहे थे, लेजिट पावर एक्स को यहाँ पे जरूर फिनिश किया था, लेकिन एनजीओजी की तरफ से गाइस थर्ड पार्टी हमें देखने को मिली है और इस थर्ड पार्टी के अंदर वो भी फिनिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सोलो फॉर्मेट के अंदर भाई कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मैं स्टार्टिंग के अंदर भी कहा था कि कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ भी प्लेयर एक ही सोलो है तो ये 1v1 के वाइडल जरूर हो गए। लेकिन मैक्स की तरफ से यहाँ पे एक शॉटगन का बहुत ही तगड़ा प्रहार
और एक प्लेयर को जरूर से नॉकडाउन में फिनिश कर दिया है, यानी कि उनका भी खाता हुआ खुद लेकिन मतलब कि ग्रेजी आए और उससे पहले ही प्लेयर से आवे, लेकिन हेलीकॉप्टर डैमेज करते हैं, वो वापस से हेलीकॉप्टर पर आते। लेकिन ओजी की बात की जाए तो ओजी ने यहाँ पे जरूर से होशियारी दिखाते हुए तुरंत ही बिल्डिंग से जंप लगा दी और इस फाइट से थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश। बात की जाए हरिओम ओपी की, तो हरिओम ओपी की तरफ से यहाँ पे हमें ज़रूर से बातचीत कराई गई थी, जो कमेंट सेक्शन में अंदर बातचीत हुई थी, और वो इसके अंदर क्या लगता है गाइस, क्या हरिओम ओपी वो प्लेयर हो सकता है? लेकिन एक्स गेमर की तरफ से शिबंत को जरूर से नॉकडाउन फिनिश कर दिया है, यानी कि एक के बाद एक गाइस किल्स निकलते जा रहे हैं, प्लेयर्स फिनिश होते जा रहे हैं, और हमें हमारा आज का विनर भी मिल सकता है #1 की पोजीशन के लिए। और ये सबसे छोटा मैच मुझे मालूम पड़ता है तब तक देखने को मिल सकता है। 18 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए, जोन धीरे धीरे श्रिंकिंग हो रहा है, और ये जो फर्स्ट जोन भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और 12 प्लेयर्स ऑलरेडी एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन आर स्केलेटन की तरफ से एजेंट को यहाँ पे जो से नॉकडाउन फिश निकाल लिया। यहाँ पे कह सकते हो जो टीम एक साथ खेलते थे, जो प्लेयर्स एक साथ खेलते थे, वो जो सोलो फॉर्मेट के अंदर मैचेस होते हैं उसमें आमने सामने दुश्मन बन जाते हैं, और इस दुश्मनी में कौन सा वो प्लेयर जीतता है, कौन सी उनकी जो स्किल रहती है उसके कारण वो एडवांटेज में रहते हैं और फिनिशेस निकाल सकते हैं। फुट स्टेप्स की बहुत तगड़ी साउंड उनको भी पता है, उनके आसपास प्लेयर है। सी जय उनके एग्जैक्ट नीचे की तरफ, और मैक्स जो कि शॉटगन के साथ एक फिनिश जरूर से निकाल के गए, क्या वो एक दूसरा फिनिश भी निकाल सकते हैं? टीम 16 की वो पोजीशन होल्ड करते हुए एक बढ़िया यहाँ पे क्रॉस एम के साथ ग्रेट कोशिश, लेकिन सी जय तुरंत ही यहाँ पे सतर्क होते हुए भागेंगे, और अभी तो बिल्डिंग के ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है। लेकिन आर स्केलेटन की तरफ से बाबू भाई को नॉकडाउन फिनिश, शॉटगन उनके हाथ में, अगर वो अभी रिस्क लेने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा खतरा मोल लेने जैसा बराबर है। शॉटगन उनके हाथों में भी, ये 1v1 की बैटल उनके पास जरूर से पीछे गए थे, लेकिन तुरंत ही उनकी पोजीशन यहाँ पे जरूर से स्विच होती हुई अभी मैक्स को जरूर से स्पॉट करेंगे। ये बैटल हो गई, और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि एक स्प्रे जरूर से दिया गया है। जय क्या ये जीत पाते? और इसी के साथ गाइस ये बढ़िया स्प्रे आयुष के हाथ, और फिनिश भी निकल चुका है। और मैक्स जो अभी तक डार्क लेगेसी के मैक्स जो अभी तक एक स्किल निकाल के बैठे हुए थे, वो भी फिनिश होते हुए देखने को मिल जाएंगे। प्लेयर्स अपनी तरफ से तो ट्राई कर रहे हैं कि ये एक बढ़िया प्राइज पोल जीता जाए, क्योंकि गेम्स जो होती हैं उसमें अगर आप कोई भी प्राइज़ नहीं जीतते हो, आपकी कोई जो फेवरेट चीज़ होती है उसके अंदर अगर आप इनकम सोर्स जनरेट करते हो तो आपके लिए एक अलग ही खुशी क्रिएट होती है। बात की जाए मोटो 4G की फ्यूज़न की, तब वो मुझे लग रहा है कि मोटो G4 के एक टीममेट ज़रूर से रहेंगे, लेकिन मोटो G54 वो भी एक तगड़ा दावेदार थे, कंटेंडर थे, लेकिन सेकंड मैच के अंदर थोड़ी गड़बड़ के कारण वो भी फिनिश हो चुके हैं। बात की जाए एक्स गेमर की, तो उनकी तरफ से भी एक किल, लेकिन एनजी ओजी का एक बढ़िया कमाल और डार्क लेगेसी के जूम को यहाँ पे जो नॉकडाउन फिनिश किया। उनकी तरफ हल्का सा स्प्रे आता हुआ देखने को जरूर से मिल रहा है। यहाँ पे एफपीपी राइट लेफ्ट एफपीपी एंगल की कोशिश की जा रही है, और प्लेयर्स को ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पे वो प्लेयर है और उसको मैं फिनिश निकाल सकूँ। अभी तक जो दो किल्स एलिमिनेशन निकाल के बैठे हैं वो है आर स्केलेटन और आर एस ग्रेजी। बाकी सभी के सभी प्लेयर्स या तो 0 या फिर 1 किल्स के साथ बैठे हैं। बात की जाए यूपीएससी हंटर की, तो यूपीएससी हंटर अभी तक एक भी फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हुए जरूर से हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द बैटल, यानी कि जो 1v1 का सिनारियो होगा, जो आखिरी के 2 प्लेयर्स बचेंगे उनके साथ वो फाइट लेना चाहेंगे, यानी कि अभी तो वो थोड़ा सा शांत रहेंगे। आखिर के 11 प्लेयर्स हेलीकॉप्टर वर्सेस हेलीकॉप्टर, दोनों ही प्लेयर्स हेलीकॉप्टर के साथ ज़रूर से यहाँ पे रोटेशन लगा रहे हैं, आमने सामने है। क्या लगता है क्या इस फाइट लेने के लिए कौन सा वो प्लेयर यहाँ पे नीचे उतरेगा, या फिर हेलीकॉप्टर के साथ ही ये लड़ाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि ये बहुत नई चीज़ है कि 2 प्लेयर्स आमने सामने हेलीकॉप्टर भिड़ा रहे हैं और हेलीकॉप्टर के साथ ये बैटल कर रहे हैं। एक भी प्लेयर अभी उतरने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको भी पता है अगर उतरता है प्लेयर तो उनके लिए थोड़ा सा भी एडवांटेज रह जाएगा और वो फिनिश हो सकता है और इस रेस से बाहर निकल सकता है, तो वो स्मार्टली ही खेलने की रहेगा। हरिओम ओपी की बात की जाए तो उनकी तरफ से तो अभी फिनिशेस नहीं देखने को मिल रहा है।
लेकिन ये स्केलेटन और लेजेंड की जो ये बैटल है गाइस, ये मुझे थोड़ी सी इम्प्रेस कर रही है। दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे जरूर से हेलीकॉप्टर के साथ वीडिया लगा रहे हैं, लेकिन मोटो फूजी फ्यूजन उनके एग्जैक्ट नीचे की तरफ यहाँ पे रेलवे स्टेशन के आसपास वो भी अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए जरूर से देखने को मिल रहा है। एनजीओजी उनके ऊपर पॉइजन जोन का अटैक और हेलीकॉप्टर पिक करते हुए वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आखिरी का ये लास्ट 2 जोन्स अभी भी बाकी, और ये 2 जोन के अंदर अगर बात की जाए तो 3 प्लेयर्स ऑलरेडी जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, और बाकी के जो 6 प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स हमें आउट ऑफ द जोन जरूर से देखने को मिल जाएंगे। लेजेंड और आर स्केलेटन, ये दोनों प्लेयर्स की बैटल बहुत देखने लायक है। लेकिन स्केलेटन वापस से यहाँ पे कह सकते हो जो बैठने वाली सीट है वहाँ पे बैठे, और वापस से जो ड्राइविंग सीट उन्होंने थाम लिया, और इस ड्राइविंग सीट के साथ वो ज़रूर से आगे बढ़ना चाहेंगे। क्या लगता है गाइस, क्या स्केलेटन की तरफ से बैक टू बैक ये विन्स निकल सकते हैं? क्योंकि ग्रेजी भी इस रेस के अंदर है, क्योंकि ग्रेजी ने बैक टू बैक 2 विन्स निकाले हैं, और सेकंड मैच के अंदर ग्रेजी एंड स्केलेटन ये दोनों प्लेयर्स ने ज़रूर से यहाँ पे भागीदारी निभाई है। क्या इस बार ये सोलो फॉर्मेट के अंदर ये सुपर डुपर निकाल पाते हैं, या फिर कोई और दूसरा प्लेयर आके ये सुपर डुपर निकाल के जाएगा? स्केलेटन ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, और स्केलेटन का मंशा साफ है। प्लेयर्स ज़रूर से यहाँ पे ऊपर की तरफ कूदते और वापस से यहाँ पे नीचे जाया जाएगा, और जिपलाइन पकड़ के वापस से ऊपर चढ़ने की कोशिश हो। हेलीकॉप्टर को अपने व्हीकल उसको टक्कर टक्कर जरूर से देख रहे हैं, और वापस से हेलीकॉप्टर पकड़ के वो ऊपर चले जाएंगे। ग्रेसी जरूर से अभी भी यहाँ पे एंड ऑफ द जोन के पास जरूर से जो है शफल कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर को जरूर से स्पॉट किया गया है। स्प्रे देने की कोशिश है मिनी वैली के पास जो प्लेयर बचा है, लेकिन एनजीओजी की तरफ से यहाँ पे आखिरकार ये बैटल का अंत आता हुआ, और कह सकते हो हेलीकॉप्टर के साथ उनको यहाँ पे जरूर से डिस्ट्रॉय कर दिया। स्केलेटन के ऊपर उनकी नजर गरी है, क्या स्केलेटन जंप मारेंगे? स्केलेटन यहाँ पे जरूर से जंप कर चुके हैं, उनके हाथ में भी फैंटम हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये ऊंचाई वाले इलाके और इस इलाके के अंदर ये फाइट थोड़ी सी खतरे से दिखा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया उनकी तरफ से, और ओजी की यहाँ पे एक स्टेप के लिए जीत हो चुकी है। स्केलेटन जरूर से वापस ये जिप लाइन पकड़ते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे, और ओजी भी थोड़ा सा जोन का डैमेज यहाँ पे खाते हुए जरूर से देखने को मिल रहा है। क्या ओजी हेलीकॉप्टर उठाएंगे या फिर सीधा ही जंप करने की कोशिश होगी? लेकिन यहाँ पे उन्होंने व्हीकल उठाई, और व्हीकल के साथ ये जोन जरूर से क्रॉस कराया जाएगा। जोन की बात की जाए तो गाइस पूरी तरह से ओपन एरिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और जो कवर्स के अंदर जो मिनी वैली का एरिया है वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स यानी कि एक्स गेमर, सी जय, मोटो फ्यूजी 7, ये बहुत सारे प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और इनके बीच में ये फाइट्स देखने को मिल लगातार ग्रेनेड्स की वर्षा हो रही है यहाँ पे। जय को अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि वो ग्रास के अंदर यानी कि ये सॉफ्ट कवर के अंदर लेटे हुए। एक और ग्रेनेड यहाँ पे कोशिश की गई है, क्या अजय इस बार नॉकडाउन होते हैं कि नहीं? लेकिन ओजी की तरफ से ग्रेस को भी नॉकडाउन और फिनिश कर दिया गया, और इसी के कारण ग्रेस जो कि लगातार बैक टू बैक जीत रहे थे उनको भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे 4 किल्स निकाल चुके हैं। एक और ग्रेनेड की कोशिश, ग्रेनेड एक के बाद एक के बाद बजाए जा रहे, और एक्स गेमर को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश है। एक हल्का सा स्प्रे, ओ जी अभी तो हाइड एडवांटेज के साथ देखने को मिला उनके एग्जैक्ट नीचे की तरफ एक्स गेमर जो कि एक के बाद एक पिलोस के यहाँ पे कॉलम्स है उनके सहारे कवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है क्या एक्स गेमर की तरफ से भी एक ग्रेनेड देखने को मिल सकता है? क्या एक थ्रोइंग आइटम देखने को मिलेगी? क्या वो हेलीकॉप्टर पिक करने की कोशिश करें? क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर के पास अगर जाते हैं तो मुझे लग नहीं रहा कि ओजी के हाथों ओजी के हाथों एक फिनिशेस निकाल सकते हैं। तो गाइस देखना रहेगा कि इस मैच के अंदर कौन जीतता है। एक्स गेमर की बात की जाए तो एक्स गेमर जरूर से स्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और हेलीकॉप्टर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है तो वो उनका कवर लेना ही चाहेंगे। ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड व्हीकल है उसका जो बेस्ट यूज़ होता है वो होता है कवर के लिए। ओजी के पास एक बढ़िया यहाँ पे हाइड एडवांटेज है, उनके एग्जैक्ट नीचे की तरफ एक्स गेमर, और सामने की तरफ एक प्लेयर जो से नॉक ऑलरेडी लेटे हुए लगातार स्प्रे देने की कोशिश, और उनके एग्जैक्ट नीचे की तरफ एक्स गेमर। यानी कि अगर ये फाइट के दौरान
थोड़ा सा भी अगर ओजी बाहर आते हैं तो एक्स गेमर के लिए एक बढ़िया पोजीशन कह सकते हो, जो कि वो फिनिशेस निकाल सकते हैं। लगातार टुकुर टुकुर नज़र डाली जा रही है यहाँ पे क्रिश के ऊपर, क्रिश को टारगेट करने की कोशिश, लेकिन यूपीएससी हंटर के ऊपर नजर डाली जाएगा तो वो भी अभी भी फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन सामने की तरफ आर स्केलेटन जरूर से जोन के साथ जाना चाहते हैं, उनके ऊपर स्प्रे की वर्षा हो गई और आर स्केलेटन को यहाँ पे इजीली टारगेट करते हुए अपना खाता जरूर से खोला है। जो पिछले मैच के विनर स्केलेटन, वो भी यहाँ पे फिनिश होते हुए, यानी कि इस बार हमें जो विनर देखने को मिलेगा वो एक बहुत बढ़िया होगा। लेकिन गोकू की तरफ से यहाँ पे एक नॉकडाउन फिश निकलता हुआ एक्स गेमर को टारगेट किया गया है और एक्स गेमर मुझे लग रहा है कि आसानी के साथ एनजीओजी के हाथों फिनिश होते हुए, एनजीओजी यहाँ पे बहुत ही तगड़ा गेम प्ले करते हुए 5 एलिमिनेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं और एक अच्छी पोजीशन पे भी देखने को मिलते हैं जोन के एकदम सेंटर ऑफ द पास में। और मिनी वेली का जो एरिया है उसके अंदर अभी भी 3 प्लेयर स्ट्रगल करते हुए देखने को मिले। अल्फा क्रिश की बात की जाए तो अल्फा क्रिश से एक एलिमिनेशन निकाल चुके हैं। हरी रोम ओपी वो भी एकदम जोन के एकदम शॉर्ट जो हील का एरिया है वहाँ पे पीछे की तरफ शरणागति लेते हो। एग्जैक्ट ऊपर की बात की जाए तो गाइज अल्फा क्रिश वहाँ पे लेटते हुए देखने को मिलने, सी जय भी उनके एग्जैक्ट सामने की तरफ मोली उनके हाथों के अंदर, क्या वो ये मोली ग्रेडेड इसके ऊपर डालना चाहेंगे क्योंकि जय की भी नज़र ओजी के ऊपर है। सभी के सभी प्लेयर्स सभी तरफ से यहाँ पे तितर बितर हो चुके हैं और ये मोली गाइज पड़ चुके ओजी के ऊपर। क्या ये ओजी के ऊपर परफेक्टली गिरी है, क्या एक सक्सेसफुल गई है कि नहीं। और गोकू को जरूर से टारगेट किया और गोकू मुझे लग रहा है कि आसानी के साथ ये फिनिशेस निकाल सकता है। ये मोली जरूर से ट्राई करने की कोशिश करे, जय को पता है कि ओजी यहाँ पे जरूर से बैठे हुए हैं और उनको टारगेट करने की कोशिश है। साथ में बात की जाए मोटो जी फ्यूजन में सामने की तरफ, लेकिन सीजी है जय कहानी में ट्विस्ट। जो प्लेयर अभी तक 6 एलिमिनेशन के साथ पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था उस प्लेयर को यहाँ पे गाइस एशेस के साथ फिनिश करते हुए उनका सफाया कर दिया है। यानी कि कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट। देखते हैं गाइस कौन सा प्लेयर वो होगा जो सुपर डुपर निकाल सकता है, क्योंकि जो अभी तक प्लेयर यहाँ पे एडवांटेज लिए जा रहा था मोटो जी फ्यूजन है, उनके एग्जैक्ट सामने की तरफ बात की जाए पे क्रिश की तो क्रिश भी उनके एग्जैक्ट बैक साइड के अंदर यहाँ पे एक मोली ग्रेनेड का प्रयोग जरूर से किया गया और उनसे थोड़ा सा तो डैमेज पड़ा है। क्या वो एक रश देखने को मिल सकता है जय की तरफ से, क्योंकि उनके हाथों में फैंटम है, लॉन्ग रेंज डैमेज के लिए उनके हाथों में फैंटम है तो फैंटम से उनके थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी पड़ सकता है। जय के पास अभी तो कोई भी थ्रोइंग आइटम्स हमें देखने को मिलने ही नहीं और इसी के कारण वो थोड़े से अटके पड़े, वो थोड़े से असमंजस में। जय भी आमने सामने लेटे हुए पोजीशन के अंदर अगर रश करते हैं और एक ग्रेनेड जरूर से कुक किया गया और मुझे लग रहा है कि वो स्मोक ग्रेनेड है और स्मोक क्रिएट करके यहाँ पे जरूर से डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश होगी। ये 1v1 की बैटल देखते हैं गाइस कौन सा ये प्लेयर यहाँ पे जीत सकता है। और गाइस जय को डिस्ट्रैक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए, उनको अभी भी लग रहा है कि वो प्लेयर वहाँ पे है और ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं, ये उनकी एक चालाकी है। लेकिन जय अभी थोड़ी सी मुश्किलें में बढ़ते हैं क्योंकि अल्फा क्रिश उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अरे हरिओम ओपी की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर और किसी भी प्लेयर के साथ फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, वो एक लास्ट 1v1 के बैटल की तरफ जाना चाहेंगे और इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि कोई और प्लेयर आए और उसके साथ ही ये 1v1 के बैटल के साथ ये हैशटैग ऑन की पोजीशन या फिर बात करें। हल्के हल्के से क्रिश यहाँ पे जरूर से आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे जय बिल्कुल ही फंस चुके हैं क्योंकि ये सैंडविच वाला मोमेंट हो चुका है, जोन आगे बढ़ रहा है। प्लेयर की बात की जाए तो क्रिश उनके एग्जैक्ट पीछे की तरफ, सामने की तरफ मोटो फ्यूजन, जय सीधा पीछे की तरफ भागना चाहेंगे स्क्रॉल करते हुए, अगर वॉल टापते और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि रश होगा। लेकिन बढ़िया समझदारी दिखाते हुए जय ने जो ये फैंटम का स्प्रे दिखा है और इसी के कारण ये फिनिश जरूर से देखने को मिलते हैं। जय भी मोटो जी फ्यूजन उनके एग्जैक्ट पीछे की तरफ, उनको पता है कि जय थोड़े से डैमेज में अगर उनको टारगेट इजीली करे तो वो फिनिश हो सकते हैं, लेकिन व्हीकल यहाँ पे डैमेज पड़ा है। हरिओम ओपी की बात की जाए तो हरिओम ओपी ने अब अपनी गन हाथ में जरूर से पकड़ ली क्योंकि आखिर के ये 3 प्लेयर्स और बहुत ज़्यादा ही छोटा जोन हमें देखने को मिल रहा है। जोन धीरे धीरे अभी श्रिंक हो रहा है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा तनाव में और हमें आज का भी नजर से निकला, लेकिन मोटो जी फ्यूजन को टारगेट किया गया और इजीली मुझे लग रहा है कि सी जय के साथ वो फिनिश होते हुए। कहानी में ट्विस्ट आता हुआ ये प्लेयर अभी तक शांत था
और वापस से अग्रेशन में आते हैं। 5 एलिमिनेशन उनकी तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है गाइस कौन सा वो प्लेयर होगा जो ये 50 रुपीज का जो प्राइस पोल है वो जीत के जा सकता है? हरिरोम ओपी होगा या फिर सी जय? देखते हैं गाइस ये 1v1 का बैटल, ये आखिरी का जोन, और जोन धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे आगे बढ़ता है। और 31 सेकंड्स का यहाँ पे टाइमर है, और इस 31 सेकंड के टाइमर के बाद यहाँ पे ये जोन जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर हीलिंग आइटम्स की बात की जाए, तो हरिओम ओपी के पास बहुत ज़्यादा हीलिंग आइटम्स है। तो अगर ये लास्ट जोन तक जाता है तो हील बैटल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सोलो फॉर बिल्कुल ही स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे शांत देखने को मिल रहे थे, बिल्कुल शांत, और अभी भी शांति बनाए रखे हुए हैं। लेकिन जो जय है वो यहाँ पे रोटेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से कम हेल्थ में, और लगातार हीलिंग आइटम्स यहाँ पे उनकी तरफ से यूज़ की जा रही है। बात की जाए पूरी तरह से ओपन एरिया के अंदर आते हुए, ग्रास के अंदर अभी भी हरिओम वो भी छुपे हुए, उनके पास एक बढ़िया एडवांटेज हो, अभी भी उनको अंदाजा नहीं है कि जय सामने की तरफ है। क्या लगता है गाइस, क्या हरिओम ओपी की तरफ से ये फिनिश निकलेगा, या फिर जय अपना छठवां किल निकालेंगे और इसी के साथ ये सुपर डुपर और ये प्राइस वाला अपने नाम ले जाएंगे? अभी ये बैटल चल रही है गाइस, अभी भी ये बैटल चल रही है, एंड तक ये टिकेगी, और हमें आज का जो थर्ड विनर है वो हमें देखने को जरूर से मिल जाएगा। ड्रोन कैमरा व्यू से नजर डाली जाए, बहुत ही अगर है हाइड एडवांटेज की बात की जाए, हरिओम ओपी की तरफ से एक तगड़ा स्प्रे, और इसी के साथ गाइस यहाँ पे आज के थर्ड और सोलो टूर्नामेंट के हमें विनर मिल चुके हैं, जो कि है हरिओम ओपी। बिल्कुल ही स्टार्टिंग के अंदर मुझे लगा ही था एकदम आसानी से जीती, और टीम 14 के जो प्लेयर हैं, यानी कि टीम 24 के जो प्लेयर हैं हरिओम ओपी, ये आज का थर्ड यानी कि जो सोलो टू फॉर्मेट टूर्नामेंट है वो की एक किल के साथ अपने नाम करते हुए, ना वो ओजी ना वो यहाँ पे जय, जो जीते हैं वो है हरिओम ओपी। तो हरिओम ओपी से निवेदन है कि अगर आप यहाँ पे जीते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे जीते हो तो आप अपना जो विनिंग स्क्रीनशॉट है वो लेके रखना, जो पॉइंट्स टेबल का स्क्रीनशॉट है वो लेके रखना, और ये स्क्रीनशॉट के बलबूते के ऊपर आपको यहाँ पे आज का इनाम मिलेगा। आज के थर्ड विनर के ये बनते हैं, और हमारा नेक्स्ट राउंड जो गाइज है वो बनाया जाएगा इसके बाद, जो कि होगा इस बार डुओ फॉर्मेट के लिए। चलो, डुओ फॉर्मेट के लिए नेक्स्ट रूम बनाया जाएगा गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। 5 बजे तक का टाइम है भाई आपके पास, 5 बजे तक का टाइम है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। पूरा ओपन टूर्नामेंट है, 4 बज चुके हैं ऑलरेडी, और मुझे लग रहा है कि आखिरी के ये 2 मैचेस हो सकते हैं, आखिरी के 2 मैचेस हो सकते हैं, या तो वो डुओ, एक तो फर्स्ट जो है वो डुओ फॉर्मेट के लिए स्टार्ट हो चुका है, और बाकी के जो यहाँ पे कह सकते हो, बाकी का जो एक मैच है वो या तो सोलो में हो सकता है या तो स्क्वाड में हो सकता है। तो जितना जल्दी आप रूम भरोगे, जितना जल्दी आप प्लेयर्स लाओगे, उतना जल्दी आपके लिए यहाँ पे प्राइस पूल जीतने का चांस है। तो जल्दी से जल्दी गाइस ज्वाइन करो फटाक से, और यहाँ पे ये रूम फुल कर दो। पासवर्ड नन है, 269 है रूम आईडी। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। 269 है रूम आईडी। जल्दी जल्दी गाइस ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो, जितने भी प्लेयर्स है उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ये रूम फुल करो, और प्राइज मनी जीत के जाओ। पर मैच आपको 50 रुपीज प्राइस है, ठीक है, पर मैच 50 रुपीज प्राइस है। पर मैच जो भी प्लेयर जीतेगा उसको 50 रुपीज का प्राइस है, जो कि इतना बहुत बड़ा अमाउंट कहा जाता है भाई। अगर आप एक मैच जीतते हो, अगर आप नॉर्मली खेलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको पे टू विन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पे पैसे भी, जो हमें जो अश्योर यहाँ पे गिफ्ट कह सकते हो, वो दिलवा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी गाइस ज्वाइन करो, ओपन पूरा है रूम, 4 प्लेयर्स देख रहे हैं, जितने ज्वाइन हो सकते हैं जल्दी ज्वाइन करो, और ये रूम फिल कर दो, ठीक है, क्योंकि जितने कम प्लेयर्स होंगे भाई उतना आपका ही फायदा है। जितना जल्दी आप रूम फिल करोगे उतना जल्दी आपका फायदा है। 3 प्लेयर 3 विनर्स हमें मिल चुके हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे कह सकते हो हमारा 150 रुपीज़ का प्राइस, 150 रुपीज़ दिए जा चुके हैं, और बाकी के अभी भी 2 मैचेस हो सकते हैं। तो 2 मैचेस के लिए जल्दी से जल्दी गाइस ज्वाइन करो।
हमारा जो विनर होगा उसको यहाँ पे 50 रुपीज़ का प्राइस पोल मिलेगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी गाइज, मैं जब तक आ रहा हूँ जब तक आप रूम फिल कर दो, 5 मिनट के अंदर आता हूँ, तब तक आप रूम फिल करो फटाक से। जल्दी गाइस ज्वाइन करो यार, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपको प्राइस पोल मिलने का चांस है। ऑलरेडी 3 प्लेयर्स 50 50 50 रुपीज़ के यहाँ पे प्राइस पोल जीत के गए हैं, तो आपके पास भी चांस है भाई, आओ। लास्ट मैच मर गया। ओके, तो आपके पास अभी भी चांस है यार, ज्वाइन करो, मैचेस ज्वाइन करो और ये जीत के दिखाओ। क्योंकि अभी भी ये 2 मैचेस हो सकते हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे तक की ये टूर्नामेंट क्या बोलते हैं, ये जो प्रैक्टिस जो स्ट्रीम्स हैं वो चलने वाली है। तो अभी भी 2 मैचेस हो सकते हैं, तो गाइस जल्दी जल्दी ज्वाइन करोगे, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपके लिए जीतने का चांस है। तो जल्दी से आके रूम में ज्वाइन कर सकते हो आप। पे टू विन। एक भी प्लेयर हमें देखने को नहीं मिल रहा है यार, एक भी प्लेयर नहीं देखने को मिल रहा है। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो गाइस प्राइस कैसे जीतोगे बताओ। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो प्राइस कैसे जीतोगे। प्लेयर्स धीरे धीरे करके आएंगे और उनके लिए जीतने का चांस। यहाँ पे 50 रुपीज़ का एक प्राइस पूल है भाई। 50 रुपीज़ कोई बड़ा छोटा अमाउंट नहीं होता। तो अपनी तरफ से तो भाई ट्राई करो कि ये जो निकल जाए, वरना फिर ये स्ट्रीम को फिर मेरे को एंड करना पड़ेगा। क्या चल रहा है प्रद्युम भाई। 50 रुपीज़ प्राइस पूल है पर मैच। पर मैच 50 रुपीज़ प्राइस पूल है। कस्टम रूल्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी टीम जीतती है #1 की जो पोजीशन प्राप्त करती है उसको 50 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। जो भी पहले जो भी पहले नंबर पे जो टीम आएगी सोलो डुओ और स्क्वाड फॉर्मेट के अंदर, उसको यहाँ पे ये 50 रुपीज़ का प्राइस पुल मिलेगा, ठीक है। चलो गाइस, तो प्लेयर्स नहीं आ रहे इसके लिए मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ और स्ट्रीम को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। डिस्क्लोज कर रहा हूँ इस रूम को और स्ट्रीम को यहीं पे एंड करता हूँ। वाइस मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रैक्टिस कस्टम रूम्स के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। ऐसे अगर आपको भाई जीतने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे